27वीं तरमीम मुल्क के लिए, मुल्क की इंटेग्रिटी के लिए, आइन के लिए और जमहूरियत के लिए बहुत अच्छी साबित होगी लॉन्ग रन के अंदर। जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनी 26वीं तरमीम के नीचे तो बेअंदाजा तनकीद आई कि ये बेंचेस ठीक तरह काम नहीं कर रहे। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत वक्त ने एक बिल पास किया जिसके अंदर सबसे पहले ये बात की गई कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस खत्म करके अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनेंगे। और ये बात सबसे अहम थी कि तमाम प्रोविंसेस को इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी इन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के अंदर। इसके अलावा जहाँ तक ट्रांसफ़र ऑफ जजेस का ताल्लुक था, अब पावर दे दी गई है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, अगर किसी जज का ट्रांसफ़र होना है एक सूबे से दूसरे सूबे के अंदर, तो उन दोनों सूबों की जो चीफ जस्टिस हैं वो भी इस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा होंगे। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव की भी रिप्रेजेंटेशन होगी। इसमें अपोजिशन के भी मेंबर हैं जो पार्लियामेंट के अंदर हैं, ट्रेजरी बेंचेस के भी मेंबर हैं जो पार्लियामान के अंदर है, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी इसके अंदर मेंबर हैं, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट भी इसके अंदर मेंबर हैं, और एग्जीक्यूटिव के भी, गवर्नमेंट के भी नुमाइंदे हैं, लॉ मिनिस्टर साहब और अटॉर्नी जनरल साहब। एक टेक्नोक्रेट भी हो सकता है, मतलब या तो टेक्नोक्रेट हो या औरत हो या वो एक नॉन मुस्लिम हो। इस तरह एक सिविल सोसाइटी का भी रिप्रेजेंटेशन हो जाती है इस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। सुओ मोटो पावर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ से खत्म करके तो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को दे दी गई है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट भी अपनी मर्जी के साथ सुओ मोटो पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता जब तक कि कोई एग्रीव पार्टी ये दरखास्त ना दे कि इस केस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल और लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन ज़रूरत है, पब्लिक इम्पोर्टेंस का केस है जिसमें आइन की नफ़ी हो रही है। उस दरखास्त के ऊपर अगर कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट पहले ये डिसाइड करेगा कि ये हेयरिंग करने के काबिल है कि नहीं, फिर ये कोर्ट जो है सुनवाई के लिए कोर्ट के अंदर हेयरिंग के लिए आएगा। इसके अलावा प्रेसिडेंट को पहले इम्यूनिटी ड्यूरिंग इस टर्म थी, मगर जब वो हटते थे तो कई दफ़ा हमने देखा कोई सियासी वजूहात की वजह से केसेस कर दिए जाते थे सदर पाकिस्तान के ऊपर। सदर पाकिस्तान जो है वो सिंपल हेड ऑफ द स्टेट है, उनका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं, ना कोई एग्जीक्यूटिव से ताल्लुक है, ना ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक है, ना सिविल सर्वेंट से ताल्लुक है। वो कोई हुकूमती फैसले के अंदर कोई दखल अंदाज नहीं है। जब सदर पाकिस्तान के पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, ही इज द सुप्रीम कमांडर, और तमाम पाकिस्तान के वो सिंबल हैं, वो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, वो रियासत के सदर हैं, रियासत के हेड हैं, तो इनको लाइफ इम्यूनिटी होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये 27वीं तरमीम आई है।